बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टाला न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कौमी सलामती के लिए पुरअज़्म और गैर मुतज़लज़िल हैं। 27 फरवरी 2019 को भारत को साबित करके दिखाया। मुज़ाकरात को कभी भी कमजोरी की अलामत नहीं समझना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा पाकिस्तान मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल पर यकीन रखता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम की हमायत से हमारी मुसल्लह अफ़वाज हर सतह पर जाहिरियत का जवाब देंगी और गालिब आएंगी। सरप्राइज डे की आज तीसरी सालगिरह। पाक फजाइया के शाहीनों ने 27 फरवरी 2019 में 2 भारतीय जहाजों को तबाह किया। भारतीय हवाबाज अभिनंदन गिरफ्तार कर लिया गया था। अभिनंदन के मार गिराए जाने वाले जंगी जहाज के टुकड़े PAF म्यूजियम में मौजूद। पाक फजाइया की जंगी गैलरी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड भी अभिनंदन के जरिए इस्तेमाल यूनिफॉर्म और जंगी हवाबाजी में इस्तेमाल होने वाला सामान दुश्मन की पसपाई की दास्तान सुना रहा है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में पाकिस्तान ने भारत की नाकाम जारहियत का भरपूर जवाब दिया था। पाक फिजाइया की जानिब से भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराना बड़ी कामयाबी थी। पाक बहरिया ने समुद्र में भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 3 साल मुकम्मल होने पर ISPR का ट्वीट, कहा पाक फौज ने भारतीय जारहियत का पेशा वराना अंदाज में मौसर जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म है। कौम का अज़्म और मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना तैयारी मुश्किल में कामयाबी की कलीद है। जारहियत के जवाब में सिर्फ हथियार और तादाद नहीं बल्कि कौम का अज़्म और मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियां कामयाब रहती हैं। तीन साल बहुत हो चुका है, बस अब सेलेक्टेड को जाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी सारे ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर ये तय कर चुके हैं कि हम इमरान खान को, इस सेलेक्टेड हुकूमत को घर भेजना ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवाना। कठपुतली हुकूमत को घर भेजेंगे। हुकूमत कराची के हक पर डाका डाल रही है। बिलावल भुट्टो का खिताब। कारकुन बड़ी तादाद में मज़ार कायद पहुंचे। बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन मार्च की क़यादत कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च के लिए पीपल्स पार्टी के जयाल है पुरजोश। कराची शहर में जगह जगह पीपल्स पार्टी के झंडे और कद आवर पैनाफ्लिक्स आवेजा। गुरु मंदिर से नुमाइश जाने वाली सड़क आवाम के लिए बंद। शहर गुरु मंदिर से सोल्जर बाजार और जमशेद रोड से जेल रोड फ्लाईओवर का रास्ता इख्तियार करें। ट्रैफिक पुलिस की हिदायत। वफाकी वजीर मुराद सईद की तरफ से रेहान खान को कानूनी नोटिस प्रोपेगेंडे और बहतान तराशी पर भिजवाया गया। 14 रोज के अंदर तहरीर की वजाहत देते हुए मुआफी मांगी जाए। मुराद सईद का मुतालबा, हाल ही में वजारतों को दिए गए अहदाफ की तकरीब मुनक्किद हुई। मेरी वजारत ने 100% अहदाफ हासिल करके पहला नंबर लिया। रेहान खान ने कारकर्दगी को मुतनाज़ा बनाया। नोटिस का मतन। चूनिया के इलाके कोड़े सयाल में महकमा लाइफ स्टॉक की कार्रवाई। गाड़ी से 30 मन मुर्दा मुर्गियां बरामद। मुर्दा मुर्गियों को बोरियों में बंद करके गाड़ियों में रखा गया था। एक मुलजिम गिरफ्तार। मुर्दा मुर्गियां फरोख्त के लिए लाहौर ले जाई जा रही थी। गोश्त लाहौर में रेस्टोरेंट्स को सप्लाई किया जाना था। पुलिस का मौक़िफ़। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में तहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात।
मियां बीवी और बेटी को हाथ पांव बांधकर कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन की शनाख्त अमानत अली, शबाना बीबी और अजल के नाम से हुई। मकतूल अमानत अली एडवोकेट है। क्राइम सीन यूनिट और फोरेंसिक माहिरीन ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वाक़े का नोटिस CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 20 अफराद दम तोड़ गए। 847 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.1% रिकॉर्ड की गई। अमवात की मजमूई तादाद 30,173 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 36,803 तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक मुल्क में 15,08,504 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। 14,41,528 सेहतयाब हो चुके हैं। रूस रूस के यूक्रेन पर हमले तेज। दारुल हुकूमत केव में घुमसान की लड़ाई जारी। रूस पूरी कुव्वत मैदान में ले आया। केव जोरदार धमाकों से गूंज उठा। रूस का दारुल हुकूमत केव की एक एयरफील्ड पर कब्जे का दावा। केव के मगरिबी हिस्से को भी यूक्रेनी फौज से काट दिया गया। यूक्रेन हुक्काम का रूसी पेशकदमी रोकने, हजारों रूसी फौजियों की हलाकत और जख्मी होने का दावा। रूस यूक्रेन जंग। अमेरिका और अल्बानिया की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का एक और हंगामी इजलास बुला लिया गया। मीटिंग में जनरल असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाने पर वोटिंग होगी। इजलास बुलाने के खिलाफ मुस्तकिल 5 अरकान में से किसी को वीटो का इख्तियार नहीं होगा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एहतजाज। मुजाहिरीन का रूस से जंग बंद करने का मुतालबा। अमेरिका ने रूस पर इक्तिसादी पाबंदियों को तीसरी आलमी जंग से गुरेज की कोशिश करार दे दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कहते हैं यूक्रेन पर फौजी हमले की रूस को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। एक ये कि रूस के खिलाफ जंग में अमली तौर पर शरीक होकर तीसरी आलमी जंग का आगाज कर दिया जाए, या फिर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले इस मुल्क को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर किया जाए। यूरोप की जानिब से पाबंदियों के जवाब में रूस तखफीफे असलहा मुआहिदों से अलहदा हो सकता है। रूस ने भी खबरदार कर दिया। डेप्यूटी हेड रूसी सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं मगरिब से ताल्लुकात मुकम्मल खत्म कर सकते हैं। मुमकिन है फिर रूस और मगरिब एक दूसरे को दूरबीन से देखें। यूक्रेनी वज़ीर खारिजा कहते हैं कुछ यूरोपीय ममालिक रूस पर पाबंदी लगाने में हिचकिचाहट का शिकार है। अमेरिका हिचकिचाहट के शिकार यूरोपीय ममालिक पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे। यूक्रेन में फंसे 2000 से जायद पाकिस्तानियों की वतन वापसी खटाई में पड़ गई। वजारत खारजा ने परवास की रवानगी आर्जी तौर पर मौखर कर दी। वजारत खारजा के मुताबिक जहाज के जरिए वतन वापस आने वाले मुसाफिरों का लोड सिर्फ 95 के लगभग है। नई पेशरफ्त के तहत अगले 36 से 48 घंटों में पाकिस्तान से परवास की रवानगी मुतवक्के। परवास कराची, इस्लामाबाद या लाहौर समेत किसी भी हवाई अड्डे से ऑपरेट की जाएगी।
उठा ले हौसला। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का किंग कौन बनेगा, फैसला आज होगा। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स फाइनल में टकराएंगे। PSL 7 की इख्तितामी तकरीब शाम 6 बजे मुनक्किद की जाएगी। फातिह टीम को 8 करोड़ रुपए इनामी रकम दी जाएगी। रनर्स अप टीम को 3 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेंगे। PSL 7 का फाइनल मार्का सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की आमद मुतवक्की। सिक्योरिटी के इंतजामात को मजीद सख्त कर दिया गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम के एतराफ में ड्यूटी करने वाले एहलकारों की तादाद में इजाफा। हेलीकॉप्टर से फजाई निगरानी भी की जाएगी। मेहमान खुसूसी की तरफ से मैच के इख्तिताम पर मुख्तसर खिताब की भी इतलात। और क्रिकेट शायकीन का तवील इंतजार खत्म। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 24 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। टीम होटल में 2 रोज तक बायोसिक्योर बबल में रहेगी। बायोसिक्योर बबल के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना टेस्ट मंफी आने पर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की इजाजत होगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से रावलपिंडी में खेला जाएगा। मेहमान टीम दौरे के दौरान 3 वनडे और 1 T20 मैच भी खेलेगी। वेलकम बैक और अब खबरें तफसील के साथ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवामी लॉन्ग मार्च के आगाज में कहा कि गो सिलेक्टेड गो का नारा लगा दिया। मज़ार कायद पर शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कठपुतली हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर कराची के अवाम एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं। अवाम नालायक और नाअहल हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। मिलकर ये तय कर चुके हैं कि हम इमरान खान को, इस सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजना ही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले इस जिद्दोजहद में, इस मेहनत में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप इस तहवील सफर के लिए तैयार हो, जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो। अगर आप हमारे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। कायदे आज़म ने हमसे वादा किया था, कायदे अवाम ने हमसे वादा किया था कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क होगा, वफाकी मुल्क होगा, पार्लिमानी जमहूरियत चलेगा और अवाम के मफाद के लिए मईशत चलेगा। खान साहब ने जमहूरियत का जनाजा निकाला है, इमरान ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, इंसानी हकूक पे हमला कर चुका है। अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कायदे अवाम का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करने के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करने के लिए मैं आपका साथ मांगता हूं, आपकी साथ का जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला हम जमहूरियत को बहाल करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद में डेडलॉक आ चुका। ये लोग जो तमाशा लगाना चाहते हैं वो सिर्फ 9 दिन का रह गया। अपोजिशन जमातें बता दें कि वो आपस में एक दूसरे पर कितना एतमाद करती हैं। वो जमातें जो एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थी, आज वो रात में मुलाकातें कर रही हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं।
جس کو مولانا مارے تو مولا نہیں مرتا. بلاول صاحب آپ کے بس کا کھیل نہیں ہے کہ 10 دن آپ لانگ مارچ کو لے کے باہر نکلے ہوئے ہیں کہ میں عمران خان کا استعفیٰ دینے جا رہا ہوں. لال ولی آئے نا استعفیٰ دیتے ہیں آپ کو, ادھر کیا کرنے جا وہی والا آپ کا کیا. بلاول صاحب لال ولی آئے آپ کو استعفیٰ دیتے ہیں, استعفیٰ لگائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے, مذاق بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے. لیکن نکلے تو وہ کب کے ہوئے ہیں, واپس انہوں نے کب جانا ہے, وہ پیدائشی نکلا ہوا ہے. سو تحریک چلانا اس کا مٹیریل نہیں ہے, اور وہ تحریک چلانے والا مٹیریل نہیں ہے, اور یہ جوڈو کراٹے اور بنگال کے شعلے اور بغداد کی راتیں اس کے بس کی بات نہیں ہے. سو جو اس کا کام ہے وہ کریں, نکلیں تحریک لانا. ہم جناب بالکل تیار ہیں, آئیں. اور سارے ملک میں انہوں نے فضا بنانے کی کوشش کی ہے. ہم جا رہے ہیں جی, وہ آپ آ رہے ہیں, کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں جی وہاں سے. رات کو آپ نے محفل موسیقی کی ہے, دن کو آپ گاڑیوں کی ریلی لے کے نکل رہے ہیں. یہ گاڑیوں کے جلوس ہیں, یہ بڑے لوگوں کی سیاست ہے. یہ سارے مفاد پرست کٹھے ہو گئے ایک عمران خان کے خلاف, اور وقت آنے پر عمران خان سیاسی سائبر اٹیک کرے گا. آپ کو لگ پتا جائے گا. آپ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں عمران خان کو. اور آپ جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بلاول ہم سے 3.5 سال کا حساب لینا چاہتے ہیں, اور ہم جواب دے بھی ہیں. لیکن بلاول یاد رکھیں کہ انہیں بھی سندھ میں 15 سال کی حکمرانی کا حساب دینا ہوگا. شکارپور میں سندھ حقوق مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اس کا حساب کس سے مانگے؟ امن امن کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وفاق کی ہے, صوبائی حکومت کی ہے. آئی جی کس کا تابع ہے؟ ڈی آئی جی کس کو دباتے ہیں؟ ایس پی کس کو دباتے ہیں؟ پولیس کس کی تابع ہے؟ کراچی کے لوگ پوچھتے ہیں, کراچی کے لوگ پوچھتے ہیں, تو تم کراچی کی سڑکوں سے چل رہے ہوں گے آج, تو کراچی کے لوگ پوچھیں گے یہ کچرا کون اٹھانے آئے گا؟ یہ جو سیوریج کے نالے ہیں علی زیدی آپ نے صاف کروانے ہیں, وہ کیا آپ کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ہے؟ کراچی کے لوگوں کو جواب ضرور دینا. پنجاب آنا, انشاءاللہ وہاں بھی سوال اٹھیں گے, جواب مانگیں گے, اور ہم سے سوال کرنا, جواب دیں گے. بالکل گھبرانے والے نہیں ہیں, گھبرانے والے نہیں ہیں. اگر گھبرانے والا ہوتا تو تمہارے والد کے منہ پر استعفیٰ مار کے وزارت خارجہ مت چھوڑتا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ تنازعات کے حل کے لیے ان کی حکومت ہمیشہ ڈائیلاگ اور سفارتکاری پر یقین رکھتی ہے. سرپرائز ڈے کے نام سے مشہور آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو 3 سال مکمل ہونے کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ ڈائیلاگ کی خواہش کو کمزوری کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے سفارتکاری کے تنازعات کے حل کا اظہار بھارت کو 27 فروری کے حملے سے دیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج کسی بھی فوجی جارحیت کا عوام کی حمایت سے جواب دے گی. آج سرپرائز ڈے کی 3ری سالگرہ ہے. پاک فوج نے 2019 میں بھارتی سورماؤں کو مزہ چکایا تھا. بھارتی پائلٹ ابھینندن کے مار گرائے جانے والے جنگی جہاز کے ٹکڑے پی ایف میوزیم میں موجود ہیں. 3 سال قبل 27 فروری کو پاکستان کے ہوابازوں نے بھارت کے نام نہاد سرماؤں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا کر پھر تاریخ رقم کر دی تھی. 2 بھارتی جنگی جہاز زمین بوس ہوئے جبکہ بھارتی ہواباز ابھینندن گرفتار کر لیا گیا تھا. اس مارکے سے منسوب پاک فضائیہ کی جنگی گیلری آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ بھی ابھینندن کے زیر استعمال یونیفارم اور جنگی ہوابازی میں استعمال ہونے والا سامان دشمن کی پسپائی کی داستان سنا رہا ہے. گیلری کی ایک دیوار پر ابھینندن کی طیارے کو مار گرانے والے ونگ کمانڈر نمان علی خان, بھارت کے دوسرے جہاز کو مار گرانے والے اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی, جبکہ بھارت کے خلاف اہم مشن میں شامل گروپ کیپٹن فہیم خان کی تصاویر آویزہ ہیں. 27 فروری کو پاک فضائیہ کی جرت کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. پاکستان اور بھارت کے مابین جنگوں کے دوران پاکستان ایئر فورس کی جانب سے دشمن ملک کے ہوابازوں کو ناکو چنے چبوانے اور انہیں کاری ضرب لگانے کی داستانیں
बिखरी पड़ी हैं। DGISPR ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड को 3 साल मुकम्मल होने पर ट्विटर पैगाम में कहा, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड भी पाकिस्तान ने भारत की नाकाम जारहियत का भरपूर जवाब दिया था। पाक फजाइया की जानिब से भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराना बड़ी कामयाबी थी। पाक बहरिया ने समुंदर में भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। DGISPR का कहना था कि पाक फौज ने भारतीय जारहियत का पेशावराना अंदाज में मौसर जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए पुरज़्म है। कौम का अज़्म और मुसल्लह अफवाज की पेशावराना तैयारी मुश्किल में कामयाबी की कलीद है। उनका कहना था कि जारहियत के जवाब में सिर्फ हथियार और तादाद नहीं बल्कि कौम का अज़्म और मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियां कामयाब रहती हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवामी मार्च मज़ार कायद से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया। अवामी मार्च आज ठट्टा और सजावट से होता हुआ बदीन पहुंचेगा, जहां पहले दिन का इख्तिताम होगा। दूसरे दिन अवामी मार्च बद्दीन से चलेगा, जो हैदराबाद, हाला, नवाबशाह से गुजरता हुआ मोरों में कयाम करेगा, जहां दूसरे दिन का इख्तिताम होगा। 1 मार्च को अवामी मार्च खैरपुर से गुजरकर सखर पहुंचेगा। अवामी मार्च चौथे दिन सखर से रवाना होकर गोटकी के रास्ते रहीम या खान में दाखिल होकर कयाम करेगा। 3 मार्च को बिलावल भुट्टो का काफिला बहावलपुर और लोतरा से गुजरता हुआ मुल्तान में पहुंचेगा। अगले दिन अवामी मार्च के शुरका मुल्तान से निकलकर खानेवाल, चीचावतनी से होते हुए साहिवाल में पड़ाव डालेंगे। 5 मार्च को बिलावल भुट्टो साहिवाल से चलेंगे और ओकाड़ा पत्तोकी से होते हुए लाहौर पहुंचेंगे। 6 मार्च को लाहौर के नासिर बाग में बिलावल भुट्टो कारकुनों से खिताब करेंगे, जिसके बाद मार्च के शुरका गुजरांवाला के लिए रवाना हो जाएंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि क्रिकेट फैंस का तवील इंतजार खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 24 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। पीसीबी के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई टीम होटल में 2 रोज तक बायोस्क्योर बबल में रहेगी। बायोस्क्योर बबल के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना टेस्ट मंफी आने पर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की इजाजत होगी। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 6 अप्रैल तक पाकिस्तान के दौरे पर रहेगी। तारीखी दौरे का आगाज 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज से होगा। पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से रावलपिंडी में खेला जाएगा। मेहमान टीम दौरे के दौरान 3 वनडे और 1 T20 मैच भी खेलेगी। कैंगरूज 5 अप्रैल को रावलपिंडी में आखिरी T20 इंटरनेशनल खेलकर वतन वापस जाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने रूस पर इक्तिसादी पाबंदियों को तीसरी आलमी जंग से गुरेज की कोशिश करार दे दिया। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन पर फौजी हमले की रूस को भारतीय कीमत चुकाना पड़ेगी। उनका कहना था कि अमेरिका के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, एक ये कि रूस के खिलाफ जंग में अमली तौर पर शरीक होकर तीसरी आलमी जंग का आगाज कर दिया जाए, या फिर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले इस मुल्क को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर किया जाए। दूसरी जानिब रूस ने खबरदार करते हुए कहा कि यूरोप की जानिब से पाबंदियों के जवाब में वो तखफीफ असलहा मुआहिदों से अलहदा हो सकते हैं। एक बयान में डेप्यूटी हेड रूसी सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि मगरिब से ताल्लुकात मुकम्मल खत्म कर सकते हैं। उनका कहना था कि मुमकिन है कि फिर रूस और मगरिब एक दूसरे को दूरबीन से देखें। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। दारुल हुकूमत कैफ में भी घुमसान की लड़ाई जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी इजलास बुलाने के लिए सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद पर वोटिंग आज होगी। यूक्रेन के खिलाफ रूस पूरी कुव्वत मैदान में ले आया। यूक्रेनी अहदाफ पर हमलों में तेजी के बाद दारुल हुकूमत केफ जोरदार धमाकों से गूंज उठा। रूस ने दारुल हुकूमत केफ की एक एयरफील्ड पर कब्जे का दावा किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक केफ के मगरबी हिस्से को भी यूक्रेनी फौज से काट दिया गया। यूक्रेन और रूस की जानिब से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के मुतज़ाद दावे सामने आए हैं। यूक्रेन हुक्काम ने रूसी पेशकदमी रोकने और हजारों रूसी फौजियों की हलाकत और जख्मी होने का दावा किया है। यूक्रेन में तबाही की फुटेजेस भी सामने आई हैं। एक खातून जलते घर के सामने बेटी के साथ खड़ी तंज कर रही है कि पुतिन का शुक्रिया जिसने हमारा घर तबाह कर दिया। उधर अमेरिका और अल्बानिया की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का एक और हंगामी इजलास बुला लिया गया। मीटिंग में जनरल असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाने पर वोटिंग होगी। इजलास बुलाने के खिलाफ मुस्तकिल 5 अरकान में से किसी को वीटो का इख्तियार नहीं होगा। यूक्रेन में फंसे 2000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की वतन वापसी खटाई में पड़ गई। वजारत खारजा ने इतवार को प्रवास की रवानगी आर्जी तौर पर मौखर कर दी।
वज़ारत ख़ारिजा के ज़राए के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जानिब से आज रवाना होने वाली परवाज को नागुज़ीर वजह की बना पर रोकने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक जहाज के जरिए वतन वापस आने वाले मुसाफिरों का लोड सिर्फ 95 के लगभग है। नई पेशरफ के तहत अगले 36 से 48 घंटों में पाकिस्तान से परवाज की रवानगी मुतवक्की है। ज़राए ने बताया कि यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए परवाज कराची, इस्लामाबाद या लाहौर समेत किसी भी हवाई अड्डे से ऑपरेट की जा सकती है। PIA ने इतवार के रोज 2 परवाजें पाकिस्तान से पोलैंड रवाना करने की तैयारी की थी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का किंग कौन बनेगा, फैसला आज होगा। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के फाइनल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाने वाले PSL का फाइनल मैच 7:30 बजे शुरू होगा। PSL 7 की इख्तितामी तकरीब शाम 6 बजे मुनक्किद की जाएगी। PSL की तारीख में पहली बार फातेह टीम की इनामी रकम में 3 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। आज की फातेह टीम को 8 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि रनर अप टीम को 3 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज दोनों टीमों ने आखिरी तैयारियों के तौर पर LCCA ग्राउंड में भरपूर ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ड्रिल्स की। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना की। कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 20 अफराद दम तोड़ गए। 847 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 30,173 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 36,803 है। मुल्क में 15,08,504 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। 14,41,528 सेहतियाब हो चुके हैं। आदादो शुमार के मुताबिक 847 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.1% रिकॉर्ड की गई। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।